पुर्तगाल का 2024 का बेहतरीन वीज़ा प्रोग्राम। ऐसा वीज़ा ऐसा वीज़ा जो आपके लिए जाने की सारी राहें हमवार कर देता है। ना वर्क परमिट की ज़रूरत है, ना वर्क वीज़े की ज़रूरत है, मगर वो सारे मिल जाते हैं। ये वीज़ा देने का कमाल का ऐलान है। इसके साथ सिर्फ दुनिया में 4 और मुल्क हैं जो ये इस वक्त, और वो भी इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो ये वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं। इस पे आज बहुत कीमती इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ जी। प्लीज़ देखिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सैयद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, व्लॉग्स बनाता रहता हूँ मैं अक्सर, जो है ये जो आपकी वीज़े के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन देता हूँ कि मैं भी किसी के काम आ जाए। आज इस पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जी। इस पे बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा, और देखने के बाद अपनी कीमती आराज़ से आगाह कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो ज़रूर इसका लाइक का बटन भी दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी के काम आ सके। नाज़रीन कराम, पुर्तगाल के हवाले से जैसा कि मैंने बोला है, पुर्तगाल जो है उसने अभी लेटेस्ट जो प्रोग्राम दिया है, और वो वीज़ा जो है बेस्ट वीज़ा है, तमाम वीज़ों का बाप है वो वीज़ा। वो हासिल कर लें और इसके बाद सारे वीज़ों की राहें आपके लिए खुल जाती हैं। और 4 ममालिक वैसे ही वीज़े फराहम करते हैं, मगर पुर्तगाल जो है, पहले उस पर बात करेंगे। साथ मुख्तसर सा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुख्तसर सा उनका भी जिक्र करूंगा। साथ इसके नाज़रीन थोड़ा सा पहले अगर मैं इजाज़त दें तो बात करूंगा। मेरे जो वो करम फरमा हैं जो कमेंट करते हैं, अगर तो किसी के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो वो ज़रूर कमेंट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, जिसमें आप जो सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं उनकी नॉलेज में इजाफा हो या उनको कोई फ़ायदामंद हो। मगर ये कमेंट करना कि जनाब तुम तो शेयर और लाइक करने के लिए वीडियो बना रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते करोड़ों कमाओ जाके। अच्छा, फिर कुछ कहते हैं जी ये जो ये जिस मुल्क का बता रहे हैं तो आप पे गरीब मुल्क है, और कुछ कहेंगे जी वो तो वहाँ पे जुराइम बड़े होते हैं। मतलब ये कि मेरा ख्याल है मेरे ये दोस्त जो हैं ये तनकीद बर तनकीद करते हैं। भाई अगर कमेंट करना है तो दूसरों की इन्फॉर्मेशन, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप वो दे दीजिएगा। मगर वो मेरे ये दोस्त कुछ ऐसे हैं जिनको अपने महल्ले का नहीं पता होता कि साथ कौन है, उसकी हालत क्या है, उसकी माली हालत क्या है, उसके पास कुछ खाने पीने को है या नहीं है, इस महल्ले के साथ अगला महल्ला कौन सा लगता है ये भी पता नहीं होता। मगर वो यहाँ से हज़ारों मील दूर जो हैं उस मुल्क की इंफॉर्मेशन होती है। और भाई लाइक और शेयर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जाता भी रहा हूँ, और अब भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा। मुझे तो अल्लाह का बड़ा करम है। मैं तो चाहता हूँ वो लोग जो बेचारे डूब जाते हैं, जिनका पैसा डूब जाता है, और उनके लिए जो है तो वो इंफॉर्मेशन देता हूँ। फिर दोस्त कहते हैं और तुम खुद इन मुल्कों में क्यों नहीं चले जाते हो भाईजान। मेरा ख्याल है समझने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, इसलिए जो वीडियो बनाता हूँ जी वही समझ सकते हैं जिनके काम आती है। तो जल्दी से आइए, जल्दी से पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल ने जनाब जो वीज़ा किया है, इसके साथ और कौन से मुल्क हैं, अ, मैंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया होता है। पुर्तगाल के साथ जनाब ये हैं, अच्छा मज़े की बात ये इनमें लेबर शार्टेज भी है, और जिसमें ये वीज़ा की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे इन ममालिक की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इनके सॉफ्टेस्ट रूल्स हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए। शॉर्टेज इनका प्रोग्राम चलता है। इसमें पुर्तगाल टॉप पे है जी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूएई और स्वीडन है। ठीक है जी। इसके ये ममालिक हैं, मगर इस वक्त में सबसे जो आपके लिए जो फ़ायदेमंद है, चूँकि सबकी डिमांड एक जैसी है, मगर उनमें जो दूसरे साथ आपको लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं वो पुर्तगाल में नहीं करने पड़ते। पुर्तगाल में इसलिए बात करता हूँ, पुर्तगाल में इस वक्त जनाब जो पुर्तगाल समेत इन सारे ममालिक ने जो वीज़ा ऑफ़र किया है वो है इसका जॉब सीकर वीज़ा, फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम, जॉब सीकर्स वीज़ा। इसमें जो शराइत हैं, पहली सबसे बड़ी अच्छी खासियत यह है कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। ठीक है। फिर इसमें और क्या ख्वास हैं, इसमें किस तरह के वीज़े दिए जाते हैं जी, इस पर मैं बात करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ ये।
और ये टॉप 5 मुल्क मैंने आपको बता दिए हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है जी। और इसमें जो इस वक्त स्किल्ड शॉर्टेज, इनकी सीवियर किस्म की स्किल्ड शॉर्टेज है जी। हुनरमंद लोगों की इनके पास कमी है, और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीज़े दे रहे हैं। इसके अप्लाई करने का क्या तरीका है वो मैं बाद में बनाऊंगा। पहले ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट आपको समझा दूं। शॉर्ट टर्म में सीजनल वर्कर्स इनको डिमांड है, उनकी जो 9 माह के लिए ये आपको प्रोग्राम देते हैं, और लॉन्ग टर्म में 1 साल से 2 साल का देते हैं। अब ये जॉब सीकर वीज़ा ऑफर कर रहे हैं जी। जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से बता दूं आपको, जॉब सीकर वीज़ा जो है इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आप उस मुल्क में जाते हैं, ये मुल्क और ये जो सारे मुल्क है 5 मुल्क जो हैं और पुर्तगाल, ये विजिटर को वहाँ पर जॉब तलाश करने के लिए कितने दिन का, 120 दिन का जो है ये आपको जॉब सीकर वीज़ा देते हैं। मतलब जॉब सीकर का ये कि 120 दिन मतलब 4 माह में अपनी जॉब तलाश करें। आप जब जॉब तलाश कर लेते हैं तो फिर ये आपको वहाँ पर वर्क परमिट दे देते हैं। जिस भी कंपनी में आप मुलाजमत करेंगे वो आपको वर्क परमिट दे देगी। वर्क परमिट जो है वो इसको आप बढ़ाएंगे, ये जो 4 माह का वीज़ा है ये 6 माह तक हो जाता है। फिर ये एक्सटेंड करके आप अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं तो साल का हो जाता है। फिर आपको वहाँ पर रेजिडेंट वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद आपको मराहल तय करते हुए परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा मिल जाता है। मगर ये वीज़ा मैं क्यों कहता हूँ सब वीज़ों का बाप इसलिए है कि बाकी वर्क परमिट में और इसमें फ़र्क क्या है। वर्क परमिट आपको मिलता है जब आप किसी कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, कोई लिमिया जो है वहाँ से वो आपको भेजती है, ठीक है, वर्क परमिट आपको भेजती है और उसके आपसे पैसे चार्ज करती है। मगर उस कंफर्म्ड वर्क होता है आपके पास जिस पे आप चले जाते हैं। मगर जॉब सीकर वीज़ा, आप जाते हैं किसी मुल्क में, जॉब विजिट वीज़ा पे जाते हैं, जॉब तलाश करते हैं, मिलती है नहीं मिलती है, मखसूस ममालिक हैं जॉब विजिटर वीज़ा जो है उस पर जॉब ले लेते हैं। जॉब सीकर वीज़ा मतलब जॉब तलाश करने का वीज़ा, ये कौन से मुल्क देते हैं? ये इसलिए दे रहे हैं कि इनके पास इस वक्त इफरादी क़ुव्वत जो है उसकी कमी है, ख़ास तौर पर स्किल्ड लोगों की कमी है, अनस्किल्ड लोगों की कमी है, इसलिए जॉब सीकर वीज़ा आप हासिल करते हैं। इसके बाद आपकी राहें खुल जाती हैं। अब शॉर्ट टर्म में जो मैंने बताया, शॉर्ट टर्म में इसमें सीजनल वीज़ा आता है। सीजनल प्रोग्राम जो है उसमें आता है 9 माह की ये आपको मुद्दत होती है जी। इसमें जो फ्रूट पिकिंग है, फ्रूट पिकिंग की है, फिर ये फार्म हाउसेज फार्म वर्कर्स प्रोग्राम है, फिर एग्रीकल्चर के जो आता है, ये सारे शोबे आते हैं, इससे रेलिवेंट जितने भी वो लोग हैं उनके लिए है। ये 9 माह के लिए दिया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो है इसमें जो आते हैं जी उसमें प्रोफेशनल आते हैं। प्रोफेशनल लोगों के लिए ये इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है जी। और इसमें सिविल कंस्ट्रक्शन आती है, और इसमें 1 साल से 2 साल का आपको ये वीज़ा दिया जाता है जी। और इसमें जो शोबे हैं वो है पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सिविल कंस्ट्रक्शन और मशीन ऑपरेटर, एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर का शोबा जो मैंने बताया है ये अनस्किल्ड लोगों के लिए है। स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों, वो जो मतलब दोनों इसलिए कि जिनके पास एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, अनस्किल्ड है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए और सीजनल के लिए भी एज की लिमिट कोई नहीं है। ये ख़ास बात है जी यहाँ पर आपके लिए जो अट्रैक्शन है। अब इसमें आते हैं जी, आपको यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो यूरो है।
जो आपके लिए अच्छी बात है वो ये है कि शेंगन वीज़ा भी अगर आप हासिल कर सकते हैं, शेंगन वीज़ा आपको मिलता है तो तब भी आप पुर्तगाल जाकर ये जॉब्स हासिल कर सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है। शेंगन वीज़ा पर आप बाकी 22 ममालिक भी जो हैं वो पुर्तगाल के साथ अटैच्ड हैं, और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी यही है कि ये शेंगन कंट्रीज़ के साथ वाबस्ता मुल्क है और शेंगन वीज़ा भी यहाँ पर चलता है। अब इसके बाद आते हैं जी, इसमें और क्या रखा हुआ है जी, बहुत कुछ रखा हुआ है आप लोगों के लिए हमने। अच्छा, इसमें अब आपको बता देते हैं कि इसकी फ़ीस जो आप चाहते होंगे, फ़ीस इसकी जो है वो 90 यूरो है जी। तकरीबन 90 यूरो, 301 रुपये का इस वक्त यूरो चल रहा है। टिकट इसका 1,75,000 के करीब बनता है जी। और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें पासपोर्ट चाहिए होता है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो आपको बता दूं। पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो चाहिए होती हैं, पासपोर्ट साइज़ की होती है ना फ़ोटो वो। फिर आपकी प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, यानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये मैं बताता हूँ कि बैलेंस कितना होना चाहिए। रिहाइश का सबूत मांगते हैं जी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने होते हैं इस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। रिहाइश का सबूत यह है कि आपने होटल की बुकिंग करनी है। होटल की बुकिंग जो है वो आपने कर लेनी है यहाँ से, ये आपके रिहाइश का सबूत हो जाएगा। और इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लेनी है। ये अब हर मुल्क के लिए ये जो लाजमी होगी है, हादसे की सूरत में जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, आपकी सेहत की खराबी के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। एक तो ये चाहिए होती है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल जो है वो आपकी स्टेटमेंट, नाज़रीन इसमें स्टेटमेंट जो है ना वो 284 यूरो की तकरीबन चाहिए होती है जी। और ये तकरीबन 284 यूरो को ये 3 गुना होनी चाहिए। मतलब वहाँ 284 यूरो जो है ये फ़ी वहाँ की इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है 284 यूरो की। 284 यूरो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतना आपका बैंक का जो है फाइनेंसेस होने चाहिए, जो वहाँ स्टे के दौरान आपके लिए ज़रूरी होते हैं, शो करने होते हैं स्टेटमेंट में। ये तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया आपका बनता है। और तकरीबन मेरा ख्याल है ये 4 साढ़े 4 5 लाख रुपए शायद बनते होंगे, जो एवरेज सैलरी है वहाँ की आपकी। और इसके बाद है जी तकरीबन 20 लाख बनते हैं। और इसके बाद तालीमी काबिलियत का आपका जो कुछ सर्टिफिकेट हैं, तजर्बे के सर्टिफिकेट हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस टाइप के वो अगर हैं तो वो इसके साथ लगा दीजिएगा। और फ़ीस मैंने बता दी है जी। इसके बाद टेम्परेरी जो स्टे है उसका आपके लिए चार्ज किया जाता है, ये तकरीबन 75 यूरो है। और बाकी सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब अप्लाई करने का तरीका क्या, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जी वो तो दसे ही नहीं अप्लाई किंच करना है। अप्लाई जो है वो आप ऑनलाइन जो डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, और उसके साथ जो है वो सारी आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। ऑनलाइन सारी एप्लीकेशन होती है। और इसकी जो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि ये कितनी देर लग जाती है। 2 हफ्ते में आपका ये जो है वो तकरीबन अप्रूव हो जाता है। और इसमें जो प्लस पॉइंट ये है जी, इस वक्त पुर्तगाल जो है उसको सख्त ज़रूरत है। पुर्तगाल आप देखें तीनों कैटेगरीज में जॉब सीकर वीज़ा ये दे रहा है। एक्यूट शॉर्टेज जो है लेबर की वो भी उसमें भी ये आता है। और सबसे आसान जो इस वक्त वीज़ा आसानियां देने वाले मुल्क जो हैं उसमें भी पुर्तगाल शामिल है। अब मैं दूसरे जो मैंने ममालिक बताएं आपको, स्वीडन। स्वीडन जो है वहाँ पर अगर आप जाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इसकी करेंसी है क्रोना। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे इनकी अपनी करेंसी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं। ये क्रोना वहाँ पर चलता है और क्रोने की वैल्यू यूरो से बहुत कम है। फिर वहाँ पर एक स्वीडन जो है एक लिबरल माहौल है वहाँ का, ठीक है जी। वहाँ पर हर तरह की आज़ादी है। दुनिया के सेफेस्ट ममालिक में टॉप 3 मुल्कों में और अमन के हवाले से टॉप 3 कंट्रीज़ में स्वीडन आता है। अगर पुर्तगाल के साथ इसका मुवाजना करें, पुर्तगाल इस वक्त इंतहाई बड़ी मईशत है, जहाँ दुनिया भर से जो है लोग जो हैं वो आ रहे हैं, मगर फिर भी उसकी लेबर की शार्टेज जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही। स्वीडन की बात करूँ तो वहाँ पर आपको इंग्लिश भी चलती है। वहाँ पर पुर्तगाल में इंग्लिश चलती है, इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर हर जगह जो है तो आम है इंग्लिश।
स्वीडन में जो है आपको स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो भी आनी ज़रूरी होती है। मगर फॉरेन वर्कर्स के लिए वहाँ पर चूँकि इंग्लिश जो है वो कहा जाता है, तो इसलिए इंग्लिश जो है वो वहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। इंग्लिश में आपको बोलचाल समझ आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो डिमांड आती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वो स्किल्ड वर्कर्स की है। एजुकेटेड पीपल जो है वो चाहिए, इंतहाई स्किल्ड लोग जो है वो वहाँ पर चाहिए। वहाँ पर भी जो है सीजनल प्रोग्राम चलता है जी, सीजनल सीजनल वर्कर्स का, जो गार्डनिंग ये जो होती है, फ्रूट पिकिंग होती है, फिर ये वेजिटेबल पिकिंग होती है, पैकिंग होती है, ये वहाँ पर भी चलता है प्रोग्राम। अब इसके बाद जो है ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑस्ट्रिया है, यूएई है और जर्मनी है। आप ये देखिए जदीद तरीन मुल्क हैं और ये जॉब सीकर वीज़े दे रहे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका आपके लिए मैं जर्मनी इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। जर्मनी में भी बात यही है कि वहाँ पर भी ये दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है प्रोग्राम वो वीज़ा ऑफ़र करते हैं जी। जॉब सीकर वीज़ा है, वहाँ पर भी आपको 4 माह का जो स्टे दिया जाएगा, इसमें मौका दिया जाएगा कि आप अपने लिए जॉब ढूंढें। नाज़रीन, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक और बात बताऊं कि अब वहाँ पर जॉब ढूंढने का जो तरीका है वो नेट है। नेट पे आप जाते हैं और नेट में आप जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, फिर ये मशीन ऑपरेटर्स है, ये जैसा कि मैंने बताया सिविल इंजीनियर्स हैं, वहाँ पर आप नेट से तलाश करेंगे कि कोई कहाँ कहाँ किस किस को ज़रूरत है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो अपनी वैकेंसीज हर रोज़ अपलोड करती हैं। वहाँ पर आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आप जाकर पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जाकर वहाँ के जो एचआर मैनेजर होते हैं, वहाँ एचआर का विंग है, वहाँ पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको जॉब देते हैं, जॉब के बाद वो आपको वर्क परमिट वहाँ पर दे देते हैं। जॉब ऑफर करते हैं आपको और इसके बाद आपको वर्क परमिट दिया जाता है, फिर टेम्परेरी स्टे दिया जाता है, इसके बाद फिर रेजिडेंट जो है वो आपको दिया जाता है, वीज़ा दे दिया जाता है। ये थोड़ा सा प्रोसीजर बताना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो लोगों के जहनों में होते हैं और उसके मुताबिक मैंने ये तरतीब दिया हुआ होता है कि आप क्या क्या पूछना चाह रहे होते हैं। किराया जो है तकरीबन 1,75,000 है जी। वो भी इतना कुछ नहीं है, मतलब ये है। और सैलरी सैलरी आप लोग जो हैं वो सोच रहे होंगे कितनी होती है एक महीने की। वो 284 से कम अज़ कम एवरेज सैलरी है 284 है। 284 है, 300 यूरो है, 500 यूरो है, 600 यूरो है। अब 500 यूरो को आप 301 से ज़रब दें तो वो आप खुद ही देख लें कि वो कितनी बनती है। सैलरी मतलब लाखों में जाती है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए, 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक इस वक्त कमा रहे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। और जो एवरेज सैलरी है जो सीजनल जो वहाँ पर है, जो 9 माह का वीज़ा दिया जाता है, ये नहीं होता कि 9 माह के बाद आपको चलता करेंगे, नहीं। 9 माह के बाद आप जो ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में जाते हैं, फिर आप इसमें अगले उसमें ले लिए जाते हैं। वहाँ पर जो इसके बाद वर्क परमिट जो है आपको मिल जाता है, फिर आप कंटिन्यू रख सकते हैं, आपकी मुद्दत में इजाफा होता है, फिर आप वहाँ पर परमानेंट रहायशी भी बन सकते हैं। ये थी जी इस वक्त शॉर्टेस्ट में बनाऊंगा। बाकी ये यूएई में भी मैं अगर बताता हूँ, यूएई में जाएं आप, यूएई में भी जाएं, वहाँ पे भी इस वक्त स्किल्ड लोगों की सख्त जो है ज़रूरत है। एजुकेटेड और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है पैकिंग शैकिंग का काम होता है या इंडस्ट्रीज़ में काम होता है। ग्लोरिंग इंडस्ट्रीज़ है, सबसे बड़ी डिमांड जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के शोबे की है। कंस्ट्रक्शन की मल्टीपल बिल्डिंग्स बन रही हैं। इसी तरह पुर्तगाल मल्टीपल जो है इस वक्त वहाँ पर वो चल रही है, सिविल इंजीनियर्स की इधर भी ज़रूरत है, उधर भी ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है मशीन ऑपरेटर्स की बहुत बड़ी डिमांड है यूएई में। तो नाज़रीन, लंबा होता जा रहा है ये। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉरेनर्स के लिए जो बेहतरीन मुल्क हैं वो हैं 11 हैं, 20 हैं। उनमें से मैं वो सिलेक्ट करूँगा जिसमें आपका, जैसे इसमें ये मुल्क हैं, इसमें से मैंने पुर्तगाल का लेटेस्ट आज की जो है उनकी डिमांड है, मैं उसके मुताबिक मैंने ये अपलोड कर दिए। फ़ायदा उठाना आपका काम है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। इजाज़त चाहूँगा जी। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।